हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इल्यूमिनेटी की हिस्ट्री और मॉडर्न डे इल्यूमिनेटी के बारे में। और दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इल्यूमिनेटी की वीडियो देखते हैं, जैसा कि किसी भी वीडियो में किसी सॉन्ग को या फिर मूवी को एक्सपोज किया जाता है, तो उन वीडियोस को वो लोग देखते हैं तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि एक ऐसी भी सीक्रेट सोसाइटी है जो इस वक्त पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है, और वो सीक्रेट सोसाइटी शैतान की इबादत करती है और लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग कर रही है। तो वो लोग इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो लोग पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं और लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हैं और शैतान की इबादत क्यों करते हैं। यानी कि उन लोगों को ऐसी वीडियोस में तो इंटरेस्ट होता है जिनमें इल्यूमिनेटी को एक्सपोज किया गया होता है, लेकिन उन लोगों को इल्यूमिनेटी की हिस्ट्री के बारे में पता नहीं होता। तो ये वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है ताकि वो लोग इस वीडियो को देखकर जान सकें कि इल्यूमिनेटी कब एक्टिव हुआ, वो लोग लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हैं, शैतानियत को प्रमोट क्यों कर रहे हैं और पूरी दुनिया पर कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि वो लोग पूरी दुनिया में कैसे फैले। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, पहले मैं आपको इल्यूमिनेटी की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि कैसे यह ग्रुप एक्टिव हुआ, और उसके बाद मैं आपको मॉडर्न डे इल्यूमिनेटी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जब भी हम इल्यूमिनेटी का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ कीवर्ड्स हमेशा आते हैं, जैसे कॉन्स्पिरेसीज, रेप्टेलियंस, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सैटर्न वर्शिप एक्स्ट्रा। और इसके साथ हम ये भी क्लेम करते हैं कि कई सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस इस ग्रुप का हिस्सा हैं, लेकिन इन क्लेम्स में से कितनी बातें सच हैं ये तो बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि इन छुपे हुए राजों को जानने के लिए हमें इल्यूमिनेटी को अच्छी तरह से समझना होगा। इसलिए मैं आपको ले चलता हूँ 1776 में, जब बवेरियन इल्यूमिनेटी नामी एक सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद एडम वेसोफ ने रखी थी। जी हाँ, ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी और एडम एक जर्मन लॉ प्रोफेसर थे जिन्हें अलाइटमेंट के आइडियाज़ पे काफ़ी भरोसा था। अगर हम इल्यूमिनेटी वर्ड का ब्रेक डाउन करें तो ये बना है इल्यूमिनेट वर्ड से, जिसका मतलब है रोशनी करना। तो इल्यूमिनेटी के मेंबर्स अपने आप को एक ऐसा अलाइड ग्रुप मानते थे जिन्हें लोगों के सामने आइडियोलॉजी को पेश करना था। तो इस ग्रुप के फाउंडर एडम ने अपने आइडियाज़ को उस वक्त के बहुत ही ज़्यादा अमीर और जाने माने लोगों के साथ शेयर किए ताकि वो लोग मिलकर एक एलीट ग्रुप बना सकें। अब दोस्तों, एडम का आइडिया हमारे समाज से अंधे एतमाद को हटाने का था, क्योंकि उन दिनों लोग कुछ भी अजीब चीज़ों को मानने लगे थे। लेकिन एडम ने जिन बड़े लोगों के साथ हाथ मिलाया था उनका इरादा नेक नहीं था। वो लोग इन अंधे एतमाद करने वालों को हटाकर उनकी जगह अपना ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते थे, जहां वो अपनी पावर से दुनिया के सभी लोगों को कंट्रोल कर सकें। अब कुछ 10 लोग मिलकर तो पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस ग्रुप ने सीक्रेटली कई पावरफुल लोगों को अपनी सोसाइटी में शामिल करना शुरू कर दिया। कुछ लोग खुद ब खुद इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए राजी हो गए, तो कुछ को ब्लैकमेल करके ज़बरदस्ती ज्वाइन करवाया गया। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि उन दिनों प्रीस्ट्स ने भी इस सोसाइटी को ज्वाइन किया था, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल पावर्स होती थी। उनका इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं था, क्योंकि ज्वाइन करते ही उन्होंने इस ग्रुप के फाउंडर एडम को निकाल दिया और फिर दौर शुरू हुआ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। एडम के जाते ही इस ग्रुप को ज्वाइन करने की क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज कर दी गई, जहां इस ग्रुप को सिर्फ वही लोग ज्वाइन कर सकते थे जो या तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हों या फिर उनकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक हो। फिर क्या था, हमें इस ग्रुप में कई पॉलिटिशियंस, बैंकर्स, डॉक्टर्स, किंग्स और ऐसे जाने माने लोग दिखने लगे जिनके एक इशारे पर लाखों लोग इन्फ्लुएंस हो सकते थे। अब यहीं से शुरुआत हुई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ऐसा करते ही यूट्यूब से इस वीडियो को हटा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि कुछ बहुत ही फेमस फैमिलीज़ ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन किया था, जो कि आज की डेट में भी वर्ल्ड इकोनॉमी को अपने बाएं हाथ से कंट्रोल करते हैं। तो धीरे धीरे यह ग्रुप स्ट्रॉन्ग होता गया और इनका पहला टारगेट था मोनार्की को ख़त्म करना। इन पावरफुल लोगों ने मिलकर कई जगह के राजाओं को उनकी गद्दी से हटाया और वहाँ के सारे सिस्टम पे अपना कंट्रोल बना लिया। यहाँ ख़ास बात यह थी कि इल्यूमिनेटी के मेंबर्स लोगों के सामने नहीं आते थे, बल्कि वो अपना काम बहुत ही खुफिया तरीके से करते थे। इन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कोड वर्ड्स बनाए ताकि कोई भी इनकी आइडेंटिटी को रिवील ना कर सके, और इसके साथ ये हमेशा अपने पपेट को हाई पोस्ट्स पे अपॉइंट करते थे
जो कि दुनिया के सामने आके इनके लॉज को पास करता था। ये लोग वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगे और इनकी पावर्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जब भी कोई काम पहली बार करते हैं तो आपसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, और ठीक ऐसा ही कुछ इस ग्रुप के साथ भी हुआ। इस ग्रुप के कई मेंबर्स को बहुत ही ज़्यादा घमंड था और इसीलिए कुछ ऑफिशियल्स को इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जानकारी लग गई। वो लोग इस बात की काफ़ी डिटेल से छानबीन करने लगे और धीरे धीरे इस ग्रुप के कई मेंबर्स पकड़े जाने लगे। 1785 में ड्यूक ऑफ बवेरिया कार्ल थियोडोर ने एक लॉ पास किया जिसके मुताबिक कोई भी इंसान किसी भी तरह के सीक्रेट ग्रुपिज्म में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है और पकड़े जाने पर उसे सजाए मौत हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन उनका क्राइम कितना बड़ा है। इस लॉ के बाद इल्यूमिनेटी के कई मेंबर्स पकड़े गए और सजा के डर से एक दूसरे का पर्दाफाश करते गए। उन दिनों इल्यूमिनेटी में तकरीबन 2000 मेंबर्स थे और इस लॉ के बाद करीब 30 ही लोग बच पाए जो कि बहुत ही हाई लेवल पर थे और उनके बारे में कोई नहीं जानता था। अब इन लोगों ने भी इल्यूमिनेटी को टेम्पररी शट डाउन किया और वो हमारे समाज में वापस एक आम इंसान की तरह घुल मिल गए। दोस्तों, अब कई थ्योरिस्ट्स ऐसा मानते हैं कि दिस वाज द एंड ऑफ इल्यूमिनेटी, लेकिन अगर आप थोड़ी डीप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि 1800s की दशक में ये ग्रुप फिर से एक बार एक्टिव हुआ। दिस टाइम दे वाज स्मार्टर, क्योंकि इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया बल्कि ये लोग फ्री मेसन्स को इन्फिल्ट्रेट अर्थात घुसपैठ करने लगे। अब जिन लोगों को फ्री मेसन्स के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये भी एक काइंड ऑफ सीक्रेट ग्रुप्स हुआ करती थी जहां लोग अपनी आइडियोलॉजी को मासेस तक पुश करते थे। ये ग्रुप थोड़ी डेंजरस थी और इल्यूमिनेटी के अलाइड मेंबर्स ने धीरे धीरे फ्री मेसन्स को रिक्रूट करना शुरू किया और यहीं से आई दोज मोस्ट इन फेमस सिंबलिज्म्स लाइक एवरी वॉचिंग आई, ट्राइंगल, पिरामिड्स एक्स्ट्रा, क्योंकि ये इल्यूमिनेटी के नहीं बल्कि फ्री मेसन्स के सिंबल्स हुआ करते थे। फ्री मेसन्स को जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन और जॉन हैंकॉक जैसे जाने माने लोगों ने भी ज्वाइन किया था बिकॉज इट वाज़न्ट नेसेसरली बैड। और यही वजह है कि आपको डॉलर के नोट पर आई ऑफ पिरामिड जैसे सिंबल्स देखने को मिलते हैं। तो अगली बार अगर आपको कोई ये बात बोले कि डॉलर नोट पर इल्यूमिनेटी का सिंबल है तो आप उसे बताना कि ये इल्यूमिनेटी का नहीं बल्कि ये पहले फ्री मेसन्स के सिंबल्स हुआ करते थे और दोनों ग्रुप्स में काफ़ी ज़्यादा फर्क था। एनीवेज, तो जब इन फ्री मेसन्स में से कुछ लोगों को इल्यूमिनेटी ने धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू किया तो तब इल्यूमिनेटी वाज बैक इनटू द पावर। इन्होंने तब से अपने रिचुअल्स बनाए जिसमें ये लोग खुदा की बजाय शैतान की इबादत करने लगे। ऐसा करने की खास वजह यह थी कि ये लोग चर्च के अगेंस्ट थे और इसलिए इन्होंने ये ठान लिया कि अब से वो सभी लोग शैतान को मानेंगे। ये लोग बैफोमेट जैसी पिक्चर्स को एज ए सिंबल्स यूज़ करने लगे जिसके अंदर कई हिडन मीनिंग्स छुपी हैं। इस बार इल्यूमिनेटी बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली काम करने लगी थी और लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगी कि द सीक्रेट सोसाइटी इज़ बैक और ये लोग फिर से एक बार वर्ल्ड इकोनॉमी को कुछ स्केल तक कंट्रोल करने लगे। उन दिनों कंट्रीज़ के बीच ट्रेड्स काफ़ी बढ़ गए थे और स्टॉक मार्केट्स की काउंसिल भी लोगों के सामने आ चुकी थी। इल्यूमिनेटी के अलाइड मेंबर्स इन स्टॉक मार्केट्स को कंट्रोल करते थे और दो देशों की लड़ाई में हमेशा इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता था क्योंकि सब बातें इनको सबसे पहले पता चलती थीं और इन बातों की बुनियाद पे ये लोग सट्टा खेलते थे। इनके पास इतना पैसा हुआ कि अब ये लोग दूसरे मुल्कों को वेपन सप्लाई करने का काम करने लगे और जब कभी भी वॉर होता था तो उसमें इल्यूमिनेटी मेंबर्स की कमाई सबसे ज़्यादा होती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इन सब टाइम पे कुछ लाइट्स ने बहुत ही प्रॉफिट कमाया और इनका बस यही एम था कि किसी तरह दो मुल्कों को आपस में लड़वाया जाए ताकि ये लोग ढेर सारा पैसा कमा सकें। अब चूंकि इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी और सारे काम सीक्रेटली होते थे और किसी को भनक भी नहीं लगी कि इल्यूमिनेटी बहुत ही पावर में आ चुकी है। 1960s के टाइम पे कई लोगों के नाम सामने आए, लेकिन तब तक ये ग्रुप इतनी पावर में आ चुका था कि इनके खिलाफ जाने वाले लोग जिंदा नहीं बचते थे। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें सामने आने लगी और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आने लगी। मिड 1970s में रॉबर्ट शिया और रॉबर्ट एंटन विल्सन ने 3 किताबें निकाली जिसको द इल्यूमिनेटस ट्रायलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इन किताबों में इल्यूमिनेटी की कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को डिस्कस किया गया था और कई जगह तो इन्हें एलियंस में बताया गया था जो किसी तरह के रेप्टाइल हैं और वो ह्यूमन फॉर्म्स में ज़मीन को चला रहे हैं। अब ये बातें थोड़ी ज़्यादा हैं और बुक में कुछ नॉनसेंस बातें भी लिखी गई थी, लेकिन इस किताब के लॉन्च के बाद दुनिया भर के लोगों को पता चल गया था कि कोई सीक्रेट सोसाइटी तो है जो चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा उन दिनों कई कंट्रीज़ न्यूक्लियर वेपन्स बनाने लग गई थी जिसके कारण वॉर्स बहुत कम हो गए थे। अब आप पूछोगे कि न्यूक्लियर वेपन से आखिर वॉर कैसे कम हो सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर वेपन लड़ने के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए है, क्योंकि जब दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन है तो दोनों एक दूसरे को तबाह कर सकती हैं। तो नक्शे से नामो निशान मिटने से तो अच्छा है कि लोग कोल्ड वॉर ही करें और किसी एक डिसीजन पे आ जाएं बिकॉज नॉन वांट्स कि उनका पूरा मुल्क तबाह हो जाए। तो अब वॉर्स की कमी की वजह से इल्यूमिनेटी को लॉस होने लगा था और दूसरी तरफ दुनिया के लोग भी इन सीक्रेट ग्रुप्स के बारे में जानने लगे थे। हालांकि इन्होंने बहुत ही कोशिश की कि बुक्स का मजाक उड़ाया जाए ताकि लोगों को ये फालतू बातें लगें, बट स्टिल लोग कहीं ना कहीं बिलीव करने लगे थे कि सीक्रेट ग्रुप्स हैं। लेकिन तभी इस ग्रुप ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला
जी हाँ दोस्तों, इन्होंने वापस सेलिब्रिटीज और कई पावरफुल लोगों को अपनी सोसाइटी का हिस्सा बनाना शुरू किया, जिससे वो उनके इन्फ्लुएंस से अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें। अब अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो मैं आपके लिए इस बात को सिंप्लीफाई करता हूँ। वॉर्स के खत्म होने से इनका लॉस हुआ था, लेकिन अब जमाना टेक्नोलॉजी और फैशन का आ गया था। इल्यूमिनेटी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इसलिए अपने ग्रुप में शामिल करने लगे ताकि उनके इन्फ्लुएंस से ये ग्रुप अपनी नई प्रोडक्ट्स को बेच सके, जो कि अब वेपन्स नहीं बल्कि कोविड गैजेट्स एंड फैशन प्रोडक्ट्स होने लग गई थी। देखते देखते हमारी सोसाइटी एक कंज्यूमर सेंट्रिक सोसाइटी में कन्वर्ट हो गई, जहाँ लोगों को बस नई कूल चीजें चाहिए थी। लोग सेलिब्रिटीज को कुछ खास कपड़े और गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए देखते थे और उन्हें भी वही चीजें चाहिए होती थी। चारों तरफ एड्स, बैनर्स, कॉस्मेटिक्स, गैजेट्स और ना जाने कई ऐसी प्रोडक्ट्स आने लगी जिन कंपनियों के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और कोई नहीं बल्कि इल्यूमिनेटी के एलाइट्स ही थे। इन चीज़ों को दे लिव मूवी में भी डिपेक्ट किया गया है, जहां बेसिकली हमें ये बताया गया है कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे हार्डमी मनी को हमसे छीन लेती है, क्योंकि हमें उनका एक फ्लैशी प्रोडक्ट चाहिए होता है जिसकी शायद हमें ज़रूरत भी नहीं है। आपने सुना तो होगा ही, लोगों ने किडनी बेच दी आईफोन खरीदने के लिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं आईफोन को इल्यूमिनेटी से लिंक कर रहा हूँ, तो वही मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आईफोन के ऊपर एप्पल का लोगो बना होता है और उस एप्पल की एक बाइट खाई हुई है। अब शायद आपने ये भी सुना हो कि जिसने इस लोगो को बनाया है, आई एम सॉरी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहते हैं कि इस लोगो के बनाने वाले को एक एप्पल दिया गया था और कहा कि इस एप्पल का लोगो बनाना है। तो वो काफ़ी देर तक सोचता रहा कि कैसे बनाऊं, लेकिन जब उसे समझ में नहीं आया तो उसने एक बाइट खाकर टेबल पर रख दिया। तो उसने जब एप्पल की तरफ देखा कि इसकी एक बाइट खाई हुई है, तो उसके जहन में बिल्कुल ऐसा ही लोगो आ गया और उसने ये वाला लोगो बना दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, ये बात बिल्कुल झूठी है, बल्कि ये लोगो जानबूझकर बनाया गया है। ये लोगो इल्यूमिनेटी का सिंबल है और इस सिंबल को इल्यूमिनेटी लोगों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए इस्तेमाल करती है। क्योंकि दोस्तों इल्यूमिनेटी का मानना है कि शैतान ने जब वो फल खिलाया था बाबा आदम और अम्मा हवा को, जिसको खुदा ने खाने से मना किया था, तो उस फल को खाने की वजह से इंसान को अकल आई थी। इसलिए इल्यूमिनेटी का ये मानना है कि शैतान अच्छा है क्योंकि शैतान ने इंसान को अकल दी थी, और खुदा बुरा है क्योंकि खुदा ने वो फल खाने से मना किया था ताकि इंसान को कभी भी अकल ना आ सके। जबकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि खुदा ने वो फल खाने से मना इसलिए किया था क्योंकि खुदा को पता था कि शैतान उस फल में बुराई पैदा करेगा और बाद में शैतान इंसान को गुमराह करेगा ताकि इंसान उस फल को खाए और इंसान में बुराई पैदा हो सके। क्योंकि दोस्तों जब खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था तो खुदा ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि इंसान को सजदा करें, लेकिन अबलीस ने मना कर दिया था। तो खुदा ने अबलीस को और उसका साथ देने वालों को ज़मीन पर फेंक दिया था क्योंकि उसने हुक्म नहीं माना था। तो अबलीस ने खुदा से कहा कि मुझे तब तक आज़ाद छोड़ दे जब तक मैं अपनी एक खुद की फ़ौज तैयार ना कर लूँ। तो जब खुदा ने अम्मा हवा को बनाया तो खुदा ने उनको हुक्म दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए फल नहीं खाना है, लेकिन शैतान ने उस फल में बुराई पैदा की और उस फल को इंसान को खिलाया और इंसान में बुराई पैदा कर दी। और दोस्तों तब से लेकर आज तक इंसान गुनाह करते आ रहा है। अगर तब इंसान वो फल ना खाता तो आज इस दुनिया में बुराई नहीं होनी थी। और तब इंसान ने सबसे पहला गुनाह ही ये किया था कि उसने खुदा का हुक्म नहीं माना था। इसलिए बाबा आदम और अम्मा हवा को बाग़ अदन से निकाल दिया गया था क्योंकि उन दोनों ने नाफरमानी की थी। अगर आपको बाग़ अदन का नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये जन्नत का दूसरा नाम है। तो खैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो प्रोडक्ट्स बढ़ती गई, एड्स बढ़ते गए और ठीक उसी रफ्तार से इल्यूमिनेटी ने लोगों को हायर किया ताकि वो लोग हमें इन्फ्लुएंस करके हमसे प्रोडक्ट्स खरीदवा सकें। दोस्तों उनका फंडा बिल्कुल सिंपल है, लोगों को जॉब दो जिसमें उनकी सोचने की पावर कम हो जाए और वो कॉरपोरेट के गुलाम बन जाएं। फिर उन्हें सैलरी दो और उनकी ही सैलरी से उनके द्वारा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदवाओ जिससे उनकी सैलरी वाला पैसा वापस इन एलाइट्स के पास आ जाए। लोग बिजी रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और एक लॉयल कस्टमर की तरह कई प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। एंड दिस इज हाउ देयर लाइफ विल एंड। जबकि दूसरी तरफ दीज एलाइट्स विल बिकम रिचुअल एवरी सिंगल डे बिकॉज दे आर दोज बिग इन्वेस्टर्स। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारी कंपनीज जिनका स्टेक्स है, जी नहीं, लेकिन मॉडर्न डे सोसाइटी को कंज्यूमर सेंट्रिक बनाने के लिए इनका बहुत ही बड़ा हाथ है। एंड आई हैव टू से कि वो बहुत ही हद तक सक्सेसफुल भी हो गए हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में किसी भी इंडिविजुअल का नाम नहीं लिया है क्योंकि आई एम श्योर कि आज से पहले आपको किसी ने भी इतनी डिटेल में इल्यूमिनेटी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, और आज के मॉडर्न डे में मेरे जैसे छोटे इंसान को दबाना बहुत ही आसान है। सो फॉर माई ओन सेफ्टी मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा। ऑल द मुझे इस टॉपिक पे और भी कई डिटेल्स और नेम्स भी पता हैं। अब जब हम मॉडर्न डे इल्यूमिनेटी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसको मैं फैक्ट्स में एक्सपोज करूँगा।
तो दोस्तों जब भी इल्यूमिनेटी की तस्वीर हमारे दिमाग में आती है तो हमारे जहन में कुछ ऐसी बातें ज़रूर आती हैं, जैसा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, छोटे बच्चों को मारकर उनका खून पी जाना सिर्फ ज़िंदगी लंबी करने के लिए, लूसीफर और भी बहुत कुछ। लेकिन हम सब में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इल्यूमिनेटी एक प्रॉपर सिस्टम है। इसी से आता हूँ मैं अपने पहले फैक्ट की तरफ। इल्यूमिनेटी है 3 लेवल सिस्टम पर। क्लास 1 को कहा जाता है नर्सरी। इसके अंदर इल्यूमिनेटी माइनर्स आते हैं, जो कि बिल्कुल शुरुआती स्टेज है, जहाँ पर एक इल्यूमिनेटी के मेंबर के द्वारा आप ज्वाइन होते हो। फिर चाहे आप अपनी मर्जी से इसे ज्वाइन कर रहे हो या फिर आपको ब्लैकमेल करके ज्वाइन करवाया जा रहा हो। आपको 1 से 3 साल तक के ट्रायल पीरियड पर रखा जाता है कि आप यहाँ रहने लायक हैं या नहीं। क्लास 2 को कहते हैं मैसोनिक ग्रेड्स। मैसन के बारे में मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो इसके अंदर और भी ग्रेड्स हैं, जैसे अप्रेंटिस, कंपेनियन और मास्टर। रिचुअल्स के हिसाब से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मास्टर्स लेवल तक जा सकते हैं। और ख़ास बात, अगर आपने रिचुअल्स को अच्छे से फॉलो नहीं किया तो आपको कड़ी से कड़ी सजा भी मिल सकती है। क्लास 3 की बात करें तो जो कि बहुत ही अलाइट और सीक्रेट है। इसके मेंबर्स कौन हैं इसके बारे में हर कोई नहीं जानता। इसके अंदर आता है प्रीस्ट, राजकुमार, मंत्री और राजा। ये बिल्कुल आखिरी स्टेज होती है और आपको बिल्कुल अंदर की खुफिया जानकारी और अलाइट मेंबर्स के साथ उठने बैठने का मौका मिलता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप ज़िंदगी को बढ़ाने के तरीके से भी रूबरू होते हैं। अब इसी से मेरा दूसरा फैक्ट यह आता है कि इल्यूमिनेटी जानबूझकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैला रहा है। लेकिन वह ऐसा क्यों करता है? ताकि उनकी पहचान दुनिया से अनजान रहे। जब सब लोग अलग अलग चीज़ों में लग जाएंगे तो उनके असली राज को कोई नहीं जान पाएगा। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा फैक्ट ये आता है कि इल्यूमिनेटी ने ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सारी सोसाइटीज़ को अपने साथ मिला रखा है। वो कैसे? यहाँ पे आते हैं यूएस गवर्नमेंट, वेटिकन सिटी, नाटो, द यूएन, हॉलीवुड और ग्लोबल मीडिया। इन सबको अपने साथ इसलिए मिलाया गया है क्योंकि यही वो सोसाइटीज़ हैं जो इनके बारे में बोल सकती हैं। जब यही सारी साथ हो जाएंगी तो इनके राज का कभी भी बाहर आना बहुत मुश्किल है। चौथा फैक्ट है इल्यूमिनेटी और यूएस गवर्नमेंट का साथ साथ चलना। इल्यूमिनेटी इस दुनिया में आई 1 मई 1976 को और यूएस ने इंडिपेंडेंस साइन किया था 4 जुलाई 1976 को, और सिर्फ 2 महीनों का फ़र्क। काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है ये। अब 5वें फैक्ट की हम बात करें तो आपको पिक्चर में दिख रही होगी ऑल सीइंग आई, यानी कि सब कुछ देखने वाली आँख। अब इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। दोस्तों ये आँख दज्जाल को शो करती है और इसे इल्यूमिनेटी से जोड़ा जाता है। दोस्तों इल्यूमिनेटी इस सिंबल को अक्सर मूवीज़, सॉन्ग्स और गेम्स में इस्तेमाल करती रहती है। इसके अलावा अगर आप नोट करें तो ये वन आई एक ट्रायंगल शेप में बनी हुई है और ये ट्रायंगल शेप पिरामिड को शो करती है। और पिरामिड इल्यूमिनेटी का मेन सिंबल है और ये मेन सिंबल इस वजह से है क्योंकि इल्यूमिनेटी की सबसे पहले शुरुआत पिरामिड से हुई थी और यही सिंबल आपको डॉलर के नोट पर भी देखने को मिलेगा। अब ये एक मैस कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकता। इससे हमें पता चलता है कि ये यूएस गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही है। अब इसी से आते हैं हम छठे फैक्ट की तरफ कि काफ़ी सारे सेलेब्स भी इसमें शामिल हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और किसी का नाम लेने से मेरे चैनल और मेरी सेफ्टी पे बात आ सकती है, तो मैं किसी का भी यहाँ पर नाम नहीं लूँगा। 7वां फैक्ट है रिचुअल्स और कल्ट्स। इस ऑर्गेनाइजेशन के अलाइट्स छोटे बच्चों को डराकर उनका खून पीते हैं। क्यों? ताकि वो जवान रह सकें। दोस्तों अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ छोटे बच्चों का क्या काम है, तो मैं इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूँगा। जब आप डरे हुए होते हो तो आपकी बॉडी एड्रेनालाइन नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस करती है, क्योंकि आपकी बॉडी हर खतरे के लिए खुद को तैयार कर लेती है। उस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और एक्टिव फील करते हो। अब छोटे बच्चों को डराया जाता है और उसके गले पे छोटा सा कट मार दिया जाता है चांदी के चाकू से और नीचे रखा होता है एक प्याला। जब वो खून का भर जाता है तो जितने भी लाइट मेंबर्स हैं वो सब इसे पीते हैं जवान रहने के लिए। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने ये बात मानी भी है कि इंसानी खून और गोश्त बहुत ही अच्छा है जवान रहने के लिए, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही महज घटिया चीज़ है। 8वें फैक्ट की बात करें तो इल्यूमिनेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। माना जाता है कि इनके बहुत सारे अंडरग्राउंड बंकर्स बने हुए हैं। डेनवर एयरपोर्ट, जो कि कोलोराडो यूनाइटेड स्टेट में वाक़या है, यहाँ लूसीफर की मूर्ति का होना, एक शैतानी घोड़ा जिसकी आंखें लाल चमकती हैं। लोग बताते हैं कि यहाँ अक्सर एरोप्लेन के शीशे फट जाया करते हैं और यहाँ जितना पेट्रोल लगना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा पेट्रोल लगता है, पर उसका हिसाब किसी को नहीं पता। यहाँ बहुत सारी अंडरग्राउंड टनल्स हैं, पर वो कहाँ जा रही हैं, क्यों हैं, किसी को भी नहीं पता। 9वां फैक्ट है हार्प मशीन। कहते हैं कि इस बंकर के अंदर एक हार्प नाम की मशीन रखी गई है जो कि मौसम में बदलाव और तूफान ला सकती है। जब भी कोई अलाइट मेंबर फंस जाता है या किसी के बारे में कंट्रोवर्सी फैलती है तो ये सोसाइटी कुछ ना कुछ करके सभी का ध्यान वहाँ से हटाकर इन्हीं आफात पर लगा देती है, क्योंकि मौसम में अचानक ऐसे बदलाव लाना काफ़ी मुश्किल होता है और ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से चल रहा था।
10वां फैक्ट है बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और हैकर्स को अपने साथ मिला लेना। सुनने में आया है कि जो लोग मुजरिम होते हैं लेकिन टैलेंटेड हैं, ये लोग दुनिया की नज़रों में उन्हें मार देते हैं और अपने बुरे कामों के लिए उनके टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं। वो इंसान हमेशा बंकर्स में छुप कर रहता है ताकि उसकी असल आइडेंटिटी किसी के सामने ना आए। अब दोस्तों, इनके बंकर्स की खास बात यह है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता भी है तो ये लोग बंकर्स में जाकर बिल्कुल सही सलामत रह पाएंगे। मुझे पता है कि ये सब कुछ जानकर आप बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होंगे, लेकिन अगर आप इस दुनिया को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत सारी सच्चाई नज़र आएगी। 11वां फैक्ट ये है कि इल्यूमिनेटी दुनिया की सारी करेंसीज को कंट्रोल करता है, क्योंकि 18वीं सदी में जो बैंक्स बने थे उनसे इनका बहुत पुराना कनेक्शन है और ये सोसाइटी उसी वक्त इस दुनिया में आई थी। अब जब सारे पैसे पे इनका कंट्रोल हो जाएगा तो बस दुनिया इनके सामने झुक जाएगी। अब एक खास बात, RFID चिप्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। RFID होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये इतने साइज के ट्रांसमीटर हैं जो कि चावल के साइज के बराबर होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से काम करती है, यानी कि इनके अंदर कोई बैटरी नहीं होती। दोस्तों, ये चिप हर शख्स के दाहिने हाथ पर लगाई जाएगी और इसका जिक्र बाइबल में भी आया है कि आज़ादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि जिस पर निशान यानी कि उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और इसका अदद 666 है। अब यहाँ पर 666 नंबर का भी जिक्र है, जिसके बारे में मैं आपको कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ये मार्को द बीस्ट यानी कि शैतान का नंबर है। और दोस्तों, इस चिप को ना लगवाने का नुकसान ये होगा कि कोई भी शख्स इसके बगैर खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। इसके अलावा दोस्तों, आपकी सारी डिटेल जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स, फ़ोन नंबर्स, घर का एड्रेस, आधार, सब कुछ इसमें होगा। कोई भी सामान आपको लेना होगा तो यही यूज़ किया जाएगा। एक स्कैनर होगा और आपके हाथ में से ही पैसे कट जाएंगे। आप चलते फिरते बैंक अकाउंट बन जाओगे। दुनिया को कैशलेस करना ही इनका मकसद है। इंडिया में भी कैशलेस शुरू हुआ था, लेकिन आज की तारीख में फिर से लोगों ने कैश का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और आप अगर सोचते हैं कि इंडिया में इनका कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं है तो आपकी सबसे बड़ी ये गलती होगी, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे लोग इसका हिस्सा हैं। नाम नहीं लूँगा खुद की सेफ्टी के लिए। हर जगह तरह तरह के सैटनिक तरीके के गाने बजना, दुनिया को शराब ड्रग्स में डुबा देना, लड़कियों के नशे में झोंक देना, पूरी दुनिया इस चीज़ से बिगड़ रही है। इल्यूमिनेटी को बहुत सारे पुराने इवेंट्स करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जैसे कि JX के असैसिनेशन, नेपोलियन की हार वाटरलू के बैटल में और फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये सोसाइटी सीक्रेटली हमेशा बिजी रहती है और एक मकसद के लिए काम करती है, जो कि है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का छोटा सा हिस्सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये लोग पूरी दुनिया में एक किंग ढूंढ रहे हैं, बस एक राजा जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा, और ये लोग उस चीज़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आने वाले वक्त में कोई भी वोटिंग नहीं हुआ करेगी, कुछ भी नहीं, बस एक ही किंग पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। इनका सीधा मोटिव है कि सबसे पावरफुल ही टॉप पे रहेगा और बाकी सब लोग इनके सामने कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते रहेंगे। दोस्तों, इंसान इनका एक गुलाम ही है। बस रोज़ महज 10 घंटे काम करो। खुद की हॉबी और इमेजिनेशन का टाइम ही नहीं है किसी के पास। सारी कंपनीज ऐसी नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज से इनका टाइप है। दोस्तों, काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग इनको दे के नाम से बोलते हैं कि दे विल टेक द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दे विल डू इट। दोस्तों, आज भी बहुत सारे ऐसे सिंगर्स, डायरेक्टर्स, आर्टिस्ट्स हैं जिनको ब्लैकमेल करके उनसे काम करवाया जाता है। उनका खुद के ऊपर कोई भी कंट्रोल है ही नहीं। और बहुत सारे सिंगर्स के ऊपर बटरफ्लाई एक्सपेरिमेंट भी किया गया है। अगर आपको बटरफ्लाई एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं पता है तो मैं उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वो वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है मैं इल्यूमिनेटी के ऊपर सर्च कर रहा था, ताकि जितना हो सके मैं उतना ही आपको इल्यूमिनेटी के बारे में बता सकूं। तब मैंने चैनल भी नहीं बनाया था, तो ज़्यादा टाइम नहीं होता था, तो जितना टाइम होता था उतनी इन्फॉर्मेशन मैं देख लेता था और जो डाउनलोड करने वाली होती थी वो मैं डाउनलोड करके रख लेता था। यानी कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है और बहुत ही मुश्किल से ये वीडियो बनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अब मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।